मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? फाइन, ओके, यू शुड बी फाइन। पढ़ाई अच्छी तरीके से करते रहना। आपने अब तक डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, रेंज कैसे फाइंड करते हैं और भी बहुत कुछ चीज़ें आपने सीखी है। मिसलिनियस एक्सरसाइज का पार्ट 1 आपने पढ़ लिया है, पार्ट 2 आज पढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आई हैव ऑलरेडी रिटन फॉर यू एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। यहाँ पे अंडर रूट है, कोई कंडीशन होती थी डोमेन के लिए, रेस्ट्रिक्शन था अंडर रूट है या फ्रैक्शन है। अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए एंड फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर शुड बी लेस देन, डिनोमिनेटर शुड नॉट बिकम 0, डिनोमिनेटर शुड नॉट बिकम 0। यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर पूरी क्वांटिटी शुड बी 0 और ग्रेटर देन 0, तो ये 1 इधर ट्रांसफर हो गया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल है, स्क्वायर ब्रैकेट होगा, तो x की सारी वैल्यू डोमेन होती है, देयरफॉर डोमेन इज 1 टू इन्फिनिटी। रेंज के लिए हमेशा लेट fx इक्वल टू y, जहां fx है वहां y लिख देंगे। फिर x की सारी वैल्यूज जो हम रख सकते हैं, कौन से रख सकते हैं, तो डोमेन है। ये वैल्यूज x की यहां रखने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, वही हमारा रेंज होगा। तो x की मिनिमम वैल्यू 1 रखेंगे, 1 रखा तो 1 माइनस 1, y 0 हो गया, 2 रखा तो और बढ़ गया, x का 3 रखा तो y का वैल्यूज बढ़ता जा रहा। जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा y का वैल्यू भी इन्फिनिटी की तरफ चलता जाएगा। So therefore clearly when x greater than equal to 1, y will be greater than equal to 0, यानी y का मिनिमम वैल्यू 0 होगा। देखो x का वैल्यू आप 2 तो रख नहीं सकते क्योंकि इसकी डोमेन में 2 है ही नहीं, 1 से चालू होगा। So y will belong to 0 to infinity, range is 0 to infinity स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये काफी काम का क्वेश्चन, इसका ग्राफ आपके सिलेबस में, फिर भी किसी बच्चे को ग्राफ जानने की इच्छा है तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो ये तो आपका हो गया डोमेन रेंज ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज मोड x माइनस 1। अगले क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आपको मोड x के बारे में बताता हूं, ठीक है ना। मोड x के बारे में बताना थोड़ा। मोड x क्या होगा? तो बच्चों एक मोड फंक्शन के बारे में एक जानकारी जो आपको पता नहीं है, जो अभी तक आपके सिलेबस में आया भी नहीं है। मोड फंक्शन में क्रिटिकल वैल्यूज होती है, यानी x की जो कुछ वैल्यू होती है दैट इज क्रिटिकल पॉइंट। कुछ नहीं होता, आपने 9th क्लास में जो पोलिनोमियल पढ़ा था ना, आपको कोई बोले कि x माइनस 2 अगर पोलिनोमियल है तो इसका 0 क्या है, आप इसको 0 के बराबर कंपेयर करते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2। यानी अगर ये पोलिनोमियल होता, इसका जो 0 होता वही मोड फंक्शन में इसका क्रिटिकल वैल्यू है, क्रिटिकल पॉइंट। तो इसको अगर x इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 0 है, यहाँ पे तो क्रिटिकल वैल्यू 0। इसका क्रिटिकल वैल्यू क्या है? क्रिटिकल CRITICAL, क्रिटिकल, ठीक है ना, CAL। 0 को कंपेयर कीजिएगा, दिस इज 3, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस 4, कंपेयर इट विद 0, x इसको क्या होगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, क्लियरली पढ़े लिखे लोग आप लोग, तो x इक्वल टू माइनस 3/2, दीज आर देयर क्रिटिकल वैल्यूज। तो मोड फंक्शन में मैं आपको ये बार आएगा आपका, तो क्रिटिकल वैल्यू वो वैल्यू होती है जहां पे उसका साइन फंक्शन का प्लस या माइनस होना शुरू हो जाता है। आपने मोड फंक्शन पढ़ा था, fx इक्वल टू मोड x था, नीचे ये उसमें लिखा था, आप ग्राफ बना रखा है, एग्जांपल में दे रखा होगा, वो माइनस x होगा, वो x होगा कब, अगर x 0 से छोटा है तो, और x 0 या उससे बड़ा है। क्योंकि ये 0 से छोटा क्यों लिया, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो उससे छोटा वाला सारा माइनस का, और क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा वाला पूरा फंक्शन प्लस का ही माना जाएगा। अब मैं आपको ये समझा देता हूं, इसका क्रिटिकल वैल्यू क्या लिखा है हमने, x इक्वल टू माइनस 2, ये x इक्वल टू 0, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट। यानी 3 से छोटा या बड़ा लेंगे, और लेट्स टेक वन फंक्शन, इसको लेते हैं fx इक्वल टू कहीं दे दिया आपको मोड x प्लस 2, ध्यान से सुनना, बड़े काम की चीज। इसको हम करेंगे, एक तो माइनस x प्लस 2 होगा और दूसरा x प्लस 2 होगा।
कब कब क्या, पर एक्स लेस देन और एक्स ग्रेटर देन, किससे छोटा करें, क्रिटिकल पॉइंट क्या -2, तो -2 और -2, ठीक है ना, बड़ा वाला -2 से बड़ा है इक्वल है तो ये प्लस का पूरा फंक्शन प्लस का होगा और -2 से छोटा नहीं होगा। सिमिलरली अगर इसको लिया जाए, इफ आई मिटा देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा समझाना जरूरी समझता हूँ। fx इक्वल टू मैं अगर mod x -3 लिया तो इसको अगर थोड़ा खुला लिखें तो क्या होगा सोचिए, एक तो ये माइनस का होगा पूरा और एक होगा बिल्कुल उसका साइन चेंज करना नहीं, पूरा लगा के x -3, कब क्या x लेस देन और x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। व्हाट इज इट्स क्रिटिकल पॉइंट 3, तो या 3 लिख दो, इधर भी 3 लिख दो, ठीक है। अगर यह प्लस होता तो इसका क्रिटिकल पॉइंट -3 होता, तो -3 लिखते। ऑनलाइन बच्चों, चलो नेक्स्ट इज हमारा क्वेश्चन आ गया mod x -1। वेल प्यारे बच्चों, इस फंक्शन को आपने ओपन करके लिख दिया fx इक्वल टू mod x -1। आप अच्छे से लिखना, टीचर आपका खुश हो जाएगा, आंसर चेक करेगा तो फिर ओके। क्रिटिकल पॉइंट इज 1, तो 1 से छोटा करना, बड़ा और इक्वल वाला एक ही में लिखना। तो 1 से छोटा तो पूरे फंक्शन के या मोड हटा दो और ब्रैकेट लगा दो, पूरा माइनस, अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो इसमें -x+1 भी होगा, आप ये भी लिख सकते हैं, -x+1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कंसिडर 3 केसेस, यहां तो आपको 2 ही लिखना है, 1 से छोटा और 1 के इक्वल या उससे बड़ा, लेकिन यहां 1 से छोटा वाला होगा तब क्या होगा, 1 के इक्वल होगा तो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन मींस y का वैल्यू fx y होता है ना। 1 से छोटा, यू टेक एनी एग्जांपल इजी, 1 से छोटा कोई नंबर ले लो, -2 ले लो या 0 ले लो, तो इजी x इक्वल टू यू टे 1 से छोटा क्या -1 ले लें, तो fx इक्वल कौन सा या 2 फंक्शन, एक ये और एक ये, 1 से छोटा वाला में ये लेंगे और 1 से छोटा में x का वैल्यू -1 इसमें रखेंगे, इसमें ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं। तो माइनस में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आई विल टेक -2, तो -2 -1 कुल मिला के हुआ कितना, -3 यानी जो कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। और भी कुछ भी नेगेटिव नंबर लेंगे तो आपका आंसर 0 से बड़ा आएगा। x का वैल्यू एग्जैक्टली 1 लेना, एग्जैक्टली 1 इक्वल्स टू 1, तो इक्वल टू 1 में यह फंक्शन काम आएगा, 1 या उससे बड़ा दिया है, तो fx इक्वल टू क्या लेंगे, किस में रखेंगे, x -1 में, यानी अब x -1 में आप रखेंगे 1 -1 यानी 0, तो fx का वैल्यू 0 आ गया। 1 से बड़ा इजी या यू टेक में, यानी इजी क्या x इक्वल टू क्या लेगा, इजी तो है नहीं, x इक्वल टू 1 तो है ना, ओके। यहाँ पे फॉर एग्जांपल x इक्वल टू आप 2 ले लीजिएगा, तो fx क्या बना, fx 2 इसमें आएगा, 1 से बड़ा है तो 2 -1 क्या होगा, 1 हो गया, विच इज पॉजिटिव। अब आप यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, fx की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, 0 है, पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ा है, 0 है और 0 से बड़ा, यानी कुल मिलाकर fx क्या आया, 0 या उससे बड़ा, यानी y इक्वल टू 0 या y विल बिलोंग टू, therefore range will become 0 to ∞। इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, बनाना चाहे तो x -1 है, क्रिटिकल वैल्यू जो x का क्रिटिकल वैल्यू है वहां पे वर्टेक्स क्रिटिकल वैल्यू 1 है ना, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये ग्राफ के लिए जगह बची नहीं है, ओके। आई विल टेक अप द ड्राइंग ग्राफ ऑफ मोड फंक्शंस लेटर ऑन, फिर भी मैं बता दूं ये 1 है यहाँ, दिस इज 1 दिस इज 2, तो ग्राफ मोड फंक्शन mod x -1 का ग्राफ ऐसा होगा, 1 यूनिट राइट में शिफ्ट जाएगा, जो x की जो वैल्यू है ना 1, वो x का 1, उसका जो कॉर्नर होगा उसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा। ग्राफ की भाषा में बात करें ज्योमेट्रिकली, इसका मीनिंग यह है जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उसका जो दैट मीन कॉर्नर का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका x कोऑर्डिनेट 1 है, ये 1 है ना, कोई भी अगर बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही लिख देना।
वेल प्यार बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा लिखने में आपको इसका स्टाइल देखा तो आपको डर लग गया होगा। कुछ नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट वो सो एंड सो, ठीक है ना। ओके, दिस इज नो दिस इज कॉमा हियर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज एनी रियल नंबर। इसका आपको रेंज बताना है। चलिए मैं इससे पहले आपसे पूछता हूँ इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन पूछा नहीं है, जस्ट सी व्हाट इज द डोमेन। डोमेन अंडर रूट तो है ही नहीं, अंडर रूट है नहीं तो फ्रैक्शन तो है। फ्रैक्शन में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, मैं डोमेन की बात करूं, अगर पूछता एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट 0 दो, एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी -1, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो x का कुछ भी वैल्यू यहाँ पर माइनस में तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये रेस्ट्रिक्शन भी आपका फ्लॉप हो गया, ये लागू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर डोमेन इज ऑल रियल नंबर। और वैसे भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगे, सारा नहीं बचा के रखना, बाद में भी काम आएगा। एक्स इज रियल, यहाँ लिखा है एक्स इज रियल, इसको पढ़ के बता सकते हैं डोमेन इज रियल नंबर। चलिए हमें पूछा है इसका रेंज। रेंज में अच्छा इसको क्या करेंगे, ऐसा नहीं एक्स कॉमा वाई, तो ये क्या है एक्स कॉमा वाई, दिस कैन बी रिटन एज f इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ x कॉमा y सच दैट y, ऐसा भी लिखा जा सकता था, आपको डराने के लिए ऐसा लिखा है x इज रियल। he could have written like this also, x कॉमा y की जगह ये लिख दिया। अब y तो हमारा फंक्शन, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऐसा भी हो सकता था fx इक्वल टू, या ऐसे मान fx इक्वल टू ही could have given us x square by x square plus 1। तो अभी इसको आप या तो y लिख लो या कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू जो y will give us range। तो वैल्यू जो अभी यहाँ पे we will consider 3 cases। केस नंबर 1, when x इक्वल टू 0 लेना, x 0 से 1 बड़ा लेना, 0 से छोटा लेना, कोई दिक्कत नहीं। x इक्वल टू 0 या 0 से x लेस देन 0, तो सोचिए 0 से छोटा कोई माइनस का नंबर सोचना, ब्रैकेट में लिख लो इजी x इक्वल टू -1 तो f या y क्या बना, y बन गया -1 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1। कुल मिला के ये क्वांटिटी कितनी है, 0 से बड़ी है, प्लस की है। और दिस इज पॉजिटिव, यू टेक एनी नेगेटिव नंबर, तो x कोई माइनस का तो भी हमारा y का वैल्यू प्लस का आ गया। केस 2 में when x इक्वल टू 0, तो 0 है तो 0 स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या बना 0 स्क्वायर बाई 0 प्लस 1, कुल मिला के थोड़ा दिमाग लगाएंगे, दिस विल बी 0। केस 3 when x इज पॉजिटिव, पॉजिटिव में एग्जांपल ले लो इजी, एग्जांपल x इक्वल टू 2 ले लो, तो y इक्वल टू क्या आया 2 स्क्वायर, y इक्वल टू यू विल गेट 2 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस 1, जितना भी है तो प्लस का। तो 3 केस आपने कंसीडर किए, कौन कौन से, x 0 से बड़ा है, सो 0 से छोटा है तो हमारा y का वैल्यू 0 से बड़ा है, x 0 रखा तो y 0 आ गया, x प्लस का रखा तो y प्लस का आ गया, 0 से बड़ा, यानी हमारा y का वैल्यू 0 से बड़ा आया, 0 आया, 0 से बड़ा है। तो 3 बातों को देखा तो यार y का वैल्यू तो 0 आया है, तो 0 या उससे बड़ा। थोड़ा और सोचना पड़ेगा, केस 4a कंसीडर करना पड़ेगा। बट हियर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में छोटा है, कुछ भी रखेंगे तो कभी भी आप जैसे 3/4 कितना भी आप कोशिश करिएगा, या उल्टी बात है डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, देयरफॉर y विल बी लेस देन 1। ये चारों आप नोट कर लीजिए, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, पहले नोटबुक में लिख लो, फिर वीडियो पॉज करके दोबारा सुनना, मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं ये मिटा रहा हूं, देयरफॉर फ्रॉम केसेस 1, 2 एंड 3, इसके बाद ये लिखना देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 एंड 4
y क्या आया, y इक्वल टू 0 से शुरू हुआ और 1 से छोटा रह गया। इसका मतलब इसका रेंज ये हो गया, दिस इज द रेंज, रेंज इज 0 to 1। प्यारे बच्चों, रेंज इक्वल टू 0 to 1, दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर है। 0 स्क्वायर ब्रैकेट 1 के बगल में राउंड ब्रैकेट है, ये आंसर है। ऑल राइट प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा आसान है। जी फंक्शन आर टू आर दे रखा है, एफ एक्स एक्स प्लस 1 जी एक्स 2 एक्स माइनस 3, फाइंड एफ प्लस जी, कुछ नहीं है, एक्स प्लस 1 और 2 एक्स माइनस 3 को ऐड कर लेना, एफ माइनस जी डिवाइड कर लेना, एफ बाई जी आप डिवाइड सॉरी एफ माइनस जी सब्ट्रैक्ट कर लेना, एफ बाई जी डिवाइड कर लेना। बिल्कुल सिंपल, इसलिए इसको मैं कराऊंगा भी नहीं, एग्जाम में भी ये नहीं आएगा, टेंशन लेने का नहीं। काम का सवाल एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, एफ इज रोस्टर फॉर्म में इसके कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो फंक्शन दे रखा है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3। इट इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, यानी इसका डोमेन एंड को डोमेन दोनों इंटीजर्स है। और एफ एक्स इज गिवन, ये डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आप ए और बी का वैल्यू पता कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कई आपको पहले एक एग्जांपल भी कराया था, कोई ये मान लो 2 है तो इसका 3, यानी अगर x का वैल्यू 2 है तो y का 3 है। ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, पहले वाला x का वैल्यू, दूसरे वाला y का वैल्यू। या हम दूसरी भाषा में बात करें तो 2 का इमेज 3 है, 0 का इमेज -1 है, -1 का इमेज -3 है। ठीक है ना, ये सब इंटीजर्स होंगे पहली बात, क्योंकि z से z, इधर वाले सब z, उधर वाले भी z। ठीक है, सब एलिमेंट्स आ गए। तो x और b का वैल्यू पता कर लेना। इसको नंबर 1 दे देना बच्चों, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करना और इसको आप लिखना y इक्वल टू ax प्लस b। इसको नंबर 2 दे देना। आपको मैंने पहले बताया था, एक 0 वाला ऑर्डर पेयर पहले कंसीडर कर लो। आप करेंगे कंसीडरिंग 0 माइनस, यानी x का वैल्यू 0, y का -1। इसमें रखते हैं, इसमें 2 में रखते हैं y का -1, यानी -1 इक्वल टू x 0, तो 0 a इंटू 0 प्लस b, कुल मिला के b इक्वल टू आपका आ गया -1। b का वैल्यू -1 आ गया, b इक्वल टू -1, तो y क्या बन गया ax -1, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम ax -1। चलिए दूसरी चीज, अब यू कंसीडर एनी ऑर्डर, b का वैल्यू हमेशा -1 यूज करेंगे। कंसीडरिंग 1 1, यानी y का 1 x का भी 1, देयरफॉर y का 1 इसमें, x का 1 a इंटू 1 और b कितना था -1। ठीक है ना, तो क्या हुआ 1 इक्वल टू a -1, a इक्वल टू क्या होगा 2 हो गया, a इक्वल टू 2, देयरफॉर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1 इज द आंसर। यह फंक्शन पूछा, हमारा फंक्शन क्या बनता, a का 2, b का -1 याद आओ, तो 2x -1 वुड हैव बीन आवर फंक्शन। बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 9 देखिए थोड़ा ध्यान से, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे पढ़ लेते हैं। आर एक रिलेशन है, set of all ordered pairs of a and b such that a and b both are natural number and condition है a equals to b square, a equal to b square। तो क्या ये true है, a belongs to r for all a's belonging to n। एक for all ही आता है, 2 वर्ड है, आप उल्टा a लिखेंगे उसका मतलब ही for all होता है। आप कहीं भी इसकी जगह उल्टा a लिख सकते हैं, आपको किसी बाद में चैप्टर में कहीं आपको मिलेगा, मैं बताऊं उल्टा a इज फॉर ऑल। तो क्या ये हमेशा रहेगा, कंडीशन है a इक्वल टू b स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर ये होगा, इसका स्क्वायर ये होगा, यानी दूसरी बात ये एक मैं बता सकता हूं कि 3 9 इसमें होगा। ठीक है ना, a इक्वल टू b स्क्वायर, a इक्वल टू उल्टा लिखा 9 3 होगा, a इक्वल टू b स्क्वायर, पहले वाला स्क्वायर है, इसका b का स्क्वायर ये है, b का स्क्वायर है। ठीक है ना, पहले वाला स्क्वायर, दूसरा वाला इसका स्क्वायर रूट होगा। तो क्या सारे नेचुरल नंबर के लिए ये ऐसे होंगे उसमें?
क्या सारे ऑडिटर ऐसे होंगे? नो 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 नो, दिस विल नॉट बी करेक्ट। इट इज ट्रू, तो आप इसको स्टेटमेंट लिख देना फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, नॉट ट्रू फॉर ऑल एज, फॉल्स लिखना, नॉट ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू, ट्रू ओनली इफ ए इक्वल टू 1, क्योंकि 1 इक्वल 1 इसको होता है बिकॉज 1 इक्वल 1 इसको होता है, यानी 1 1 बिलोंग टू आर, बाकी ऐसा होगा नहीं। ऑल राइट, 2 2 नहीं होगा, 2 2 इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर, ठीक है। तो या पहला तो इसको फॉल्स, स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर किसी चीज को फॉल्स कराना, आप एग्जांपल दे देना सफिशिएंट, एक एग्जांपल से झूठा साबित हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे में ए बी आर में है, इंप्लाइज दैट बी आर में, ए बी अगर आर में है तो इंप्लाइज दैट बी ए बी आर में होगा, ये फॉल्स होगा। क्यों होगा? क्यों कैसे मैं बताऊंगा। 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर, बट 3 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर, बट 3 इज नॉट इक्वल टू 9 स्क्वायर कह सकते हैं। और 9 3 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाई दैट कर दो, फॉल्स। 9 3 बिलोंग टू आर, बट 3 9 इज नॉट प्रेजेंट इन आर, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ये भी फॉल्स हो गया, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट ऐसी है। ए बी आर में, बी सी आर में, ए सी आर में होगा। पार्ट 3 के लिए ये भी फॉल्स ही है, ठीक है ना। ए बी अगर आर में है एंड बी सी अगर आर में है, ठीक है ना, इसका मतलब ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अगर इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी स्क्वायर एंड बी इक्वल टू सी स्क्वायर, अगर ऐसा हुआ देन ए इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, कैसा कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर एंड 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, बट 16 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, थोड़ा समझ। ऑलराइट, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज देयरफॉर ये फॉल्स स्टेटमेंट। और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप कह सकते हैं 16 4 इसमें है, 4 2 इसमें है, लिख सकते हैं वापस 16 4 16 4 आर में है एंड 4 2 भी आर में है, बट 16 2 नॉट प्रेजेंट इन आर, तो ये स्टेटमेंट आप फॉल्स लिख देना, ऐसा ही है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 10, किताब खोलिए, मैं बिना लिखे आपको बता देता हूँ। सेट ए 1 2 3 4, सेट बी 1 5 9 11 15 16 एंड एफ दे रखा है सॉरी कुछ ऑर्डर पर दे रखा है, एफ रिलेशन है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 एंड इतना ही। आर द फॉलोइंग ट्रू? एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और उसमें लिखा आर द फॉलोइंग ट्रू, एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आप लिखना यस, बिकॉज ये क्या है एफ, बिकॉज आप लिख देना बिकॉज एफ इज वन ऑफ द सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी, तभी तो रिलेशन है। रिलेशन क्या होता है? ए इंटू बी का कोई एक सबसेट होता है, तो इट इज ट्रू बिकॉज एफ इज वन ऑफ द सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी। क्या एफ फंक्शन है? सच सोचिए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर शुड हैव यूनिक इमेज। तो यहां आप ध्यान से देखेंगे 1 का 5 है, 2 का 9 है, 3 का 1 है, 4 का 5 है, 2 का 11 है, आंसर लिख देना नो, बिकॉज एलिमेंट 2 हैज, बिकॉज एलिमेंट 2 हैज 2 इमेजेस, दो की 2 इमेजेस है, कौन सी है? विच मीन्स नेमली
दो की एक 9 भी है 11 भी है, 9 and 11, therefore it is not a function. Justify your answer and justify. नेक्स्ट करते हैं 11वां सवाल। क्वेश्चन 11 बच्चों मिसलेनियस है। कंडीशन ध्यान से पढ़ना। एफ इज द सबसेट ऑफ जेड इंटू जेड, जेड इंटू जेड का ही कोई ये सबसेट होगा। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए बी कोमा ए प्लस बी, जहाँ ए एंड बी दोनों इंटीजर। अब ये थोड़ा अजीब लग रहा है आपको, ए एंड बी कोई तो इंटीजर ले लीजिएगा, ए एंड बी यू टेक एनी टू इंटीजर्स, ठीक है। तो अगर आप मैं लूँ ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3, तो हमारा इसका फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, या रिलेशन का डेफिनेशन क्या होगा, वन ऑफ द एलिमेंट विल बी ए बी कोमा ए प्लस बी, यानी ए इंटू बी कोमा ए प्लस बी, यानी आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 कोमा 2 प्लस 3, मतलब यहाँ पे 6,5। ये एक उनमें कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा, यानी दिस विल बी वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस रिलेशन। 6 का इमेज 5 होगा बच्चों। अच्छा, ये मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया। तो क्या ये फंक्शन है, यानी आपने अगर 6 प्री इमेज माना है, 6 का इमेज 5, तो क्या 6 का इमेज हमेशा 5 होगा? एक काम और करते हैं, अगर इसको नहीं चाह लीजिए, ये मैंने लिख दिया इफ ए इक्वल टू 2 बी इक्वल 3, वो यहां लिखता हूं इफ ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 6, तो क्या होगा, ए बी कोमा ए प्लस बी, क्या बना, सिंपल ए इंटू बी 6, यानी 1 इंटू 6 कोमा 1 प्लस 6, क्या होगा 6,7। मैं लिख इसको अलग बिलोंग टू एफ, दिस विल बिलोंग टू एफ। क्या हुआ, 6 5 एफ में है, 6 7 भी एफ में। यहां लिखना क्लियरली एलिमेंट 6 हैज 2 इमेजेस, कौन सी, 5 एंड 7, 6 का 5। आप और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, इतना बहुत आप देयरफॉर एफ इज नॉट ए फंक्शन, एफ इज नॉट ए फंक्शन, ऐसा ना, एफ इज नॉट ए फंक्शन, यू राइट। आपको सिंपल तरीका बता, यू टेक ए इक्वल टू 0 बी, आप लेना 2 केस एग्जाम्पल लेना, मैं आपको इजी बताऊंगा। यू टेक ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1, तो क्या आएगा 0 इंटू 1 कोमा 0 प्लस 1, क्या आएगा 0 कोमा 1 एक इमेज होगा, वो एफ में होगा। दूसरी बार आप a इक्वल टू 0 लेना, b इक्वल टू 2 लेना, तो क्या होगा 0 कोमा 2 विल बिलोंग टू f। तो 0 के इमेज 1 भी, 0 के इमेज 2 भी, अलग अलग बच्चे अलग अलग एग्जाम्पल लेना। मैं जो कोई सोचेगा कॉपी किया आपने, नकल किया, तो कोई भी है आपका सही। तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 12। सेट ए दिया 9 10 11 12 13, एफ हैज डोमेन इज 1, डोमेन इज ए, कोडोमेन इज नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। कोई डरना नहीं है, एक्स की जगह एन लिखा है, डरने की चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं जो आपको आके लग जाएगी। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ठीक है, ऑल राइट, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड रेंज ऑफ एफ। 9 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 3 इंटू 3 होता है 9 का, ये रफ, दिस इज रफ। 10 का क्या हो गया 2 इंटू 5, 11 का क्या हो गया 11, कोई भी नहीं है, ओनली 11 इज इट्स प्राइम फैक्टर। 12 का 2 2 3, 13 का ओनली 13। तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है ना, वो 9 का इमेज होगा, 9 का इमेज विल बी 3, 9 का इमेज 3 होगा, बिकॉज इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3। 10 का प्राइम फैक्टर 2 भी है, 5 भी है, तो विच इज हाईएस्ट 5, तो 10 का इमेज विल बी 5, 10 का इमेज।
11 का तो 11 ही होगा, 11 ही होगा। 12 का क्या है? 3, 12 का 3 होगा बच्चों, ध्यान रखना। 12 किसको तीर मारेगा? 3 को। 13 का 13 ही होगा, 13 का हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर इज 13। क्या बोला आपको? फाइंड रेंज ऑफ एज। रेंज फाइंड करने के लिए या तो आप एरो डायग्राम लिखिए या रोस्टर फॉर्म लिखिए। फिर से चेक करना, 9 का हाईएस्ट 3 है, 10 का 5 है, 11 का 11 है, 12 का 3 है, 13 का 13 है। आप चाहें तो इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते थे, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते थे। इंपॉर्टेंट है। तो R will be a prime factor find range of S. Alright, this could be written like this. 9 का 3 है, 10 का 5 है, और अब ऐसे में सोचो 9 का बड़े से बड़ा प्राइम क्या होता है? फैक्टर 3। 10 का क्या होगा? उसके बाद 11 का क्या? 11 ही है। 12 का क्या है? 3 आया था, यहां से देख के लिख सकते हैं या सोच भी सकते हैं 12 का बड़े से बड़ा प्राइमरी क्या होगा। एंड 13 का 13 ही है। अब यहां से ये ब्रैकेट ऐसा है, डोंट गेट कंफ्यूज, 13, फाइंड रेंज। तो रेंज क्या होगा? रेंज आप किस किस को तीर लगा, किस किस को भाले लगे, या तो यहां से बता दीजिए 2, 3, 5, 11, 13, 2, 3, 5, 11, 13। यहां से देख के भी लिख सकते हैं, डायग्राम से भी, या रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं। रेंज नॉट 2, 3, क्योंकि 2 को तो तीर लगा ही नहीं है। तो 3, 5, 11, 3, 13, 3, 5, 11, राइट अगेन 3, 5, 11, 3 रिपीट नहीं करना, 13, 3, 5, 11, 13, दिस इज द रेंज। अगर आप पूछा, इतना ही पूछा है, अगर आपको डोमेन पूछा क्या लिखते? 9, 10, 11, 12, 13। तो चैप्टर 2 खत्म हो गया बच्चों। इसका IIT का पार्ट या JEE का पार्ट मैं क्लासरूम स्टडी में गांधीनगर में कराऊंगा। तब तक आप NCERT को थोरोली पढ़िएगा। चैप्टर 2 में बस इतना ही है। ऑल द बेस्ट बच्चों, गुड लक।